जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ एक नया फंटास्टिक वीडियो फिर से लेकर के। इस वीडियो में मैं दावे के साथ करता हूँ, जो पिछले वीडियो मैंने बताया था उस वीडियो को अगर जो आप नहीं देखे हो तो बाबू एक बार देख लेना। अगर जो नहीं चाहते हो देखना तो फिर भी कोई बात नहीं, उस वीडियो को भी कुछ अंश लेकर के इस वीडियो में और बड़ा विस्तार करके मैं आपको इंग्लिश स्पोकन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैंने दावा करता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने की मैं गारंटी लेता हूँ, मैं सिखा करके रहूँगा बाबू, ये मेरी गारंटी है, 100% करता हूँ। आओ डायरेक्ट आते हैं, इस पर वर्क करते हैं। मैंने पिछले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने बता चुका हूँ। और उसको मैं रिवाइज करा लेता हूँ, मैं उसको पहले रिवाइज करा लेता हूँ। रिवाइज कर लो पहले बाबू, देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाबू इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अरे नियम आता है जाता है कि नहीं जाता है उसके बाद छोड़ो, पहले आप डायरेक्ट एग्जाम्पल समझो कैसे होता है। जैसे मोहन जाता है, मोहन गोज, मोहन आता है, मोहन कम। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मैंने आपको याद करवाया था, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, ही सी इट दे एनी नेम, ही सी इट आता है बाबू किसी का नाम। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में क्या आता है बाबू, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है आई बे यू दे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बाबू याद करवाया था आपको, ये तो कुछ बताना नहीं है, नहीं जिसको जो नया है उसको देख लो। सिंगुलर नंबर में हे से होगा और एनी सिंगल नेम है, तो बाबू 100% याद कर लेना। आई वी यू दे, इतना तो आपको याद होना चाहिए, तो बताया था ये मैंने बताया। जैसे कि इसमें ता है, ती है, नहीं डायरेक्ट जो काम दिखते हैं सामने उसको बोला जाता है। मोहन खाता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेट्स क्रिकेट हो जाएगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। ऐसे बहुत सारे बनाए थे, उसको मचाने दो। अब कंटिन्यूअस की जो हम बात करते थे, किस पर, कॉन्टिन्यूअस। बाबू कॉन्टिन्यूअस से तो पूरा बोले जाएगा और 60% कंटिन्यूअस ही बोला जाता है। जैसे तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। ये तो आपको आता है, ये तो होता है। सीता खाना पका रही है, सीता इज कुकिंग फूड। इतना तो सारे एग्जाम्पल नॉर्मल आपको आता है। इससे मुझे आगे बढ़ करके बात करना है, इससे आगे बात के क्या ना, परफेक्ट की हम बात थोड़ा सा कर लें। परफेक्ट में मैंने आपको बताया था बाबू, नहीं देखे हो तो पूरा पिछला वीडियो आप देख लेना, आपको समझ में ऑटोमेटिक से आ जाएगा। और 100% बता रहा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आप वीडियो में बने रहो बाबू, आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम ईजी लगेगा। इंग्लिश इतना ईजी लगेगा, आप सोचोगे वाह क्या बात है, मुझे जिससे डर लगता था उससे में से एकदम दोस्ती हो गई। बिल्कुल दोस्ती हो जाएगी बाबू, लगे रहो। देखो परफेक्ट की बात करते हैं, इसमें बताया था लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है बाबू आता है, चुका है और चुकी है इत्यादि शब्द दिया रहता है। इसमें चलिए, यानी कि हम सीधे बताए थे, जब आपके पास कोई वस्तु आ जाती है या आपके पास से कोई वस्तु जाती है तब हैज़ और हैव लगाया जाता है। प्रेजेंट टेंस में है तो हैज़ और हैव आएगा, पास्ट में है तो हैड आएगा। और जो हैज़ है तो सिंगुलर नंबर के साथ यूज होगा, हैव है तो प्लूरल नंबर के साथ यूज होगा। और वर्ब की हमेशा कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म हमेशा यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इतना तो आपको पता है बाबू, इतना पता है तो आओ लिख लो। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है बाबू, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन फूड। बाबू ये आपको आ रहा है, वीडियो इसकी मत करना, वीडियो पूरा देखना। अगर जो आपको आ रहा है तो वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा करके देख लेना, लेकिन छोड़ना नहीं वीडियो। मैं बाबू दावे के साथ कहता हूँ, जो छोड़ दिए तो बहुत तुम कुछ भूल जाओगे, बहुत अच्छी चीज़ आप छोड़ जाओगे, इसलिए आप बाबू पूरा देखो। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ लिया है, क्या बोलूँ, मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया तो बाबू हो जाएगा आई हैव रेड। तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड। तुमने क्रिकेट खेल लिया है, यू हैव प्लेड क्रिकेट। तुमने और क्या हो सकता है, तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। सोहन अपना काम कंप्लीट कर लिया, सोहन हैज़, क्या हो जाएगा, सोहन लिख लो बाबू, सोहन अपना काम पूरा कर लिया है। सोहन अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो हो जाएगा बाबू सोहन हैज़ completed his work। हेज क्यों लगा बाबू, सोहन लड़के के लिए लगा है। ऐसे आप बोल सकते हो, सीता खाना पका चुकी है, सीता हैज़ कुक्ड
कुक फूड, इतना तो आपको बता दिया गया था, ये आ गया था। अब आते हैं स्पेशल इंग्लिश बोलने वाली के चीज़ में। आप बाबू इसके से बताता हूँ कैसे। इसको मैं इरेज करूँ, डस्टर से नहीं बाबू, इस कपड़े से इरेज करूँगा, क्योंकि इसमें से अच्छी तरह से इरेज हो जाता है। आ जाऊँ ना। अब बाबू एकदम अब स्टार्ट हो रही है आपका स्पोकन क्लास। अब बेहतरीन से चलता है। फर्स्ट होगा कि डोंट यूज़ करेंगे, जो हमने बताया था नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही है। मुझे उसे मत आने दो, उसे मत आने दो, उसे मत आने दो, तो बाबू हो जाएगा डोंट लेट हिम कम, डोंट लेट हिम कम। अगर जो मैं बात करूं कि फीमेल है, लड़की है, बोल दो उसे मत आने दो, तो उसे बोलोगे डोंट लेट हर कम, डोंट लेट हर कम। उसे मेरे कमरे में मत आने दो, उसे मेरे कमरे में मत आने दो, तो क्या बोलोगे, उसे मेरे कमरे में मत आने दो, मुझे कमरे में मत आने दो, तो बोलोगे डोंट, क्या बोलोगे, डोंट लेट हर या हिम कम इन माई रूम। अगर जो घर होगा उसे मेरे घर मत आने दो, या उसके घर मत जाने दो। चलो उसे मेरे घर मत आने दो, तो बाबू उसका लिख लो डोंट, उसको मत आने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हर या हिम कम इन माई हाउस, या उसे उसके घर मत जाने दो, तो क्या हो जाएगा, उसे उसके घर मत जाने दो, तो क्या हो जाएगा बाबू, डोंट लेट हिम गो टू हिज हाउस, हिम हाउस लगा दो, हिम हाउस, डोंट लेट हिम गो टू हिज हाउस। बाबू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बता दो मुन्ना, आ रहा है समझ में, और नीचे का नहीं दिख रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, ओके। आ जाते हैं, आ गए बाबू, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब उसे बताता हूँ, उसे वहाँ मत जाने दो, उसे वहाँ मत जाने दो। अब देखो इंग्लिश स्पोकन आपका स्टार्ट हुआ है बाबू, अब बेहतरीन चल रहा है। अब कैसे बोलोगे, उसे वहाँ मत जाने दो, तो हो जाएगा डोंट लेट हिम गो देयर, उसे यहाँ मत आने दो, इसे यहाँ मत आने दो। जल्दी बताओ, ट्रांसलेट करो बाबू, जल्दी ट्रांसलेट करो, क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा डोंट लेट हिम, और लड़की है तो हर कम यहाँ की बात कर रहे हो, क्या बोलोगे, हियर, कम हियर। और उसके क्या कर सकते हो, उसे खाना मत पकाने दो, तो क्या हो जाएगा, उसे खाना मत पकाने दो। जल्दी बाबू ट्रांसलेट करो, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डोंट लेट हिम, यार लड़की है तो हर कुक फूड। जल्दी बाबू राइट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। मैं अब इसके ऊपर चलता हूँ, इतना समझ में आ गया। इससे बेहतर और मैं बताने वाला हूँ। इससे बेहतर क्या है, देखो, इससे बेहतर मैं वो बता दूंगा आपको जो बहुत कम लोग बताते हैं, नहीं बताते हैं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं वीडियो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो स्किप मत करना है, लगे रहो बाबू। गारंटी मैं लेता हूँ, आपको 100% सिखा दूंगा, क्योंकि मैं इतने सालों में टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है सैकड़ों बच्चों को सिखाने का। और अब आपकी बारी है बाबू, अब बने रहो पूरा वीडियो में, देखो कैसे सिखाता हूँ। देखो, मुझे नो हाउ टू को हम यूज कर दे रहे हैं बाबू। मुझे चलो, मैं जानता हूँ। चलो, या मुझे आता है, ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। मुझे कार चलाने आता है, क्या बोलोगे, मुझे कार चलाने आता है, मुझे कार
चलाने आता है, मुझे कार चलाने आता है, तो क्या हो जाएगा बाबू, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे इंग्लिश बोलने आती है, जल्दी बताओ बाबू, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। बहुत बाबू लिखो, फास्ट लिखो, मुझे कोई अंग्रेजी बोल, बाबू मैं कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, मैं कोई आपको यहाँ पर पीपीटी से या कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ बाबू, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, एकदम व्यू बताता हूँ, एकदम बुलवा दूंगा यहाँ से, जितना एग्जाम्पल माइंड में आता है उतना बनाते जाता हूँ और आपसे बनाने की मैं गारंटी रखता हूँ, आप भी बनाओ। कैसे नहीं आता है, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, तो आप बोलोगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे भोजपुरी बोलने आता है, आई नो हाउ टू स्पीक भोजपुरी। मुझे साइकिल चलाने आता है, आई नो हाउ टू राइडिंग साइकिल। मुझे एरोप्लेन उड़ाने आता है, आई नो हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन। और क्या बोल सकते हो, और क्या बोलोगे बाबू, और चलो, मुझे नहीं आता है, अब मैं बात करता हूँ, नहीं आता है तो इसको बोलोगे डोंट नो। जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, तो क्या बोलोगे बाबू, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे कार चलाने नहीं आता है, तो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। और क्या हो सकता है बाबू, जल्दी देखो, दिख रहा है कि नहीं बाबू। और सारे एग्जाम्पल क्या बना सकते हो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना है या राइट करना हो कर लो, मैं आगे बताऊँ, इसको सबको ऐड करके अब बता रहा हूँ बाबू, उसे मैं बताता हूँ। देखो कैसे स्पोकन क्लासेस आपको एकदम स्ट्रांगली से चल रहा है। अब लिखते चलो, समझते चलो, वीडियो पॉज करके समझ लो बाबू, मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ। क्या है, उसे मत आने दो, उसे मत जाने दो, क्या है, और देखो, उसे मत जाने दो, वह खाना खा चुका है। अब आ गए बाबू बड़ा सेंटेंस से लेकर के अब बेहतरीन स्थिति की, एकदम कैसे छोटा सा लगेगा, उसे मत जाने दो, इतना तो बता दिया बाबू। तो बोलो क्या है, डोंट लेट हिम गो, इतना तो आपको आ ही गया है, डोंट लेट हिम गो। क्यों, बिकॉज उसने खाना खा चुका है, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया, तो क्या बोलोगे, बिकॉज ही हैज ईटन फूड। बोलो बाबू, आया कि नहीं आया, बताओ, आया कि नहीं आया। उसे मत जाने दो, वो खेल चुका है, क्या बोलोगे, उसे मत जाने दो, वह क्रिकेट खेल चुका है, तो क्या बोलोगे, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम गो। क्यों, बिकॉज उसने क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। लिख लेना बाबू, क्रिकेट का जगरना है। और देखो यहीं भी थोड़ा भर ले हम, इसके बाद से और आपको लेकर के चलता हूँ बेहतरीन तरीके से। ओके, आ गए मुन्ना, और चलो बनाए। ये तो आ गए बाबू, उसे मत आने दो, वो पढ़ लिया है, उसे मत आने दो, वह पढ़ लिया है। तो इसका जल्दी ट्रांसलेट करो बाबू, जल्दी ट्रांसलेट करो, अब आपकी बारी है, तो इसका जल्दी इतना बोलो, इतना क्या, उसे मत आने दो, तो हो जाएगा डोंट लेट हिम, और लड़की है तो हर कम, बिकॉज क्योंकि वह पढ़ लिया है, ही हैज़ रेड। आया इतना कि नहीं आया बाबू, आया कि नहीं आया। उसे जाने दो, वो खेल लिया है, उसे जाने दो, वह
खेल चुका है, वह खेल चुका है। तो बाबू इसके क्या हो जाएगा, उसे जाने दो, उसे लेट हिम गो, लेट हिम क्या बोलोगे उसे जाने दो, लेट हिम गो बिकॉज वह खेल चुका है। he has played, उसे आने दो, वह खाना खा चुका है, उसे आने दो, वह खाना खा चुका है। ऐसा ट्रांसलेशन जल्दी बाबू करो, जल्दी उसे करो, तो उसे आने दो, लेट हिम कम बिकॉज क्योंकि वह खाना खा चुका है। he has eaten food। आया बाबू कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया 100%। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब मैं नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टॉपिक पे मैं आता हूँ बाबू। इंग्लिश स्पोकन अब तो स्टार्ट हुआ है बाबू, अब तो देखो कैसे आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ बेहतरीन तरीके से बाबू। इतना आपको बहुत कम मिलेगा समझने के लिए, बस आप साथ बने रहो, आप इसका ट्रांसलेशन अपने से एग्जाम्पल बनाते रहो और बोलते रहो दोस्तों के साथ, तो हल्का मच जाएगा। वो सच बता रहा हूँ, तो हल्का मचा देंगे। देखो कैसे, आई नो हो गया ना, मुझे आने दो, मैं खेलना जानता हूँ। क्या है, मुझे आने दो, मैं खेलना जानता हूँ, मुझे आने दो। तो क्या हो जाएगा बाबू, लेट मी कम, मुझे आने दो, मैं खेलना जानता हूँ। आई नो, क्या बोलोगे, आई नो हाउ टू प्ले, मुझे खेलने दो, मैं खेलना जानता हूँ। उसे आने दो, वह कार चलाना जानता है, इसका जल्दी बताओ बाबू, जल्दी बताओ ट्रांसलेशन क्या हो। तो उसको उसे आने दो, तो हो जाएगा लेट हिम, क्या होगा, लेट हिम कम, उसे आने दो, बिकॉज लगा सकते हो, अब नहीं भी लगा सकते हो, तो क्या हुआ, कार चलाना जानता है। ही नो हाउ टू ड्राइव कार, मुझे कार चलाना आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव कार, मुझे इंग्लिश बोलने आती है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप लेट का यूज़ करके, नो का यूज़ करके कितना सेंटेंस आप बाबू बना सकते हो। आप 100% सेंटेंस बनाओ, मैं गारंटी लेता हूँ आपको सिखाने के लिए। ए बाबू आया कि नहीं, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई नो हाउ टू स्विमिंग इन द रिवर, मुझे तैरने आता है। आई नो हाउ टू स्विम इन रिवर, मुझे तैरने आता है। और क्या बोल सकते हो, उसे पढ़ने दो, वह अंग्रेजी पढ़ना जानता है। उसे बोलने दो, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। इसका बहुत जल्दी ट्रांसलेशन को उसे बोलने दो, लेट हिम, और लड़की है तो क्या लोगे, हर स्पीक, लेट हर स्पीक, बिकॉज ही नो, या हर होगा, लड़की होगी तो हो जाएगा सी, लड़की होगी तो क्या हो जाएगा, सी नो, या नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आ रहा है बाबू कि नहीं आया, इतना आ गया। डोंट का यूज आपने समझ लिया, इतना कर लिया। और आ जाओ, अब हम बात करें कीप ऑन की। किसकी बात करेंगे हम लोग, कीप ऑन की। पढ़ते रहिए, क्या होगा, पढ़ते रहिए, तो हो जाएगा बाबू, पढ़ते रहिए का मतलब हो जाएगा कीप ऑन रीडिंग, आते रहिए, कीप ऑन कमिंग, और लिखते रहिए, काम करते रहिए, तो हो जाएगा कीप ऑन
वर्क, डूइंग वर्क, कीप ऑन डूइंग वर्क। और क्या हो सकता है बाबू, जितना एग्जाम्पल और बनाना चाहो आप बना सकते हो। और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, और मैं इसको इरेज करूं। और मैं आपको बता रहा हूं बाबू ऊपर से और सारा मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। गारंटी लिया हूँ बाबू सिखाने को, तो मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, ये मेरा दावा है। और दावा मैं 100% जो मैं चुनौती लेता हूँ उस चुनौती को मैं पूरा करके ही मैं पूरा आगे बढ़ता हूँ। आ जाओ, तो मैं इसको बोल रहा हूँ, आप दिला दो, गेट मी, तो बोलते हैं दिला दो, मुझे एक पेन दिला दो, तो बोला गो मुझे एक पेन दिला दो, तो हो जाएगा गेट मी। यहाँ लेट नहीं आ जाएगा, वो गेट मी अ पेन। मुझे एक कार दिला दो, गेट मी अ कार। मम्मी मुझे एक पेंसिल दिला दो, मॉम गेट मी अ पेंसिल। पापा मुझे एक साइकिल दिला दो, फादर गेट मी अ साइकिल। भैया मुझे एक मोबाइल दिला दो, ब्रदर गेट मी अ मोबाइल। आ जाएगा बाबू, मैं कार चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आइयो अब इसको हम दोनों को एक साथ मैच करके कैसे बोलते हैं बाबू, अभी बताते हैं आपको। 2 से 3 से सेंटेंस एक साथ मैच करके बोलना, समझाना बाबू, एक साथ इंग्लिश बोलना मैं गारंटी लेता हूँ, आपको सिखा दूंगा एकदम। बस बनी रहो बाबू बैठे में। देखो मुझे एक कार दिला दो, मैं कार चलाना जानता हूँ। तो मुझे एक कार दिला दो, क्या हो जाएगा बाबू, गेट मी अ कार। मुझे कार दिला दो, मैं कार चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे मोबाइल दिला दो, मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ। तो लिखो मुझे पापा मुझे एक मोबाइल दिला दो, पापा मुझे एक मोबाइल दिला दो, मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ, मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ बाबू। और बताओ, अब इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस आप कैसे बोल लोगे एक क्षणिक में, एक साथ आप कैसे बोलना बताता हूँ। जब पापा के क्या होगा, डैडी या डैड, एक मोबाइल दिला दो, गेट मी अ मोबाइल। मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू यूजिंग मोबाइल। आया कि नहीं बाबू, आया। अब बताओ, पापा मुझे कार दिला दो, मैं कार चलाना जानती हूँ, फादर या डैडी गेट मी अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। भैया मम्मी मुझे एक साइकिल दिला दो, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, मॉम गेट मी अ साइकिल, आई नो हाउ टू ड्राइव अ साइकिल। और बोलो, मम्मी मुझे एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की किताब दिला दो, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मॉम गेट मी इंग्लिश स्पोकन बुक बिकॉज आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब बताओ और कितना बोल सकते हो, जितना चाहो बाबू ट्रांसलेशन बना सकते हो, जितना और बोल सकते हो। और क्या, मम्मी मुझे नहाने दो, लेट मी हो जाएगा यहाँ पर, मॉम लेट मी बॉथ, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। ऐसे बहुत सारे बोला सकते हो। और क्या बनाओगे, चाचा मुझे बस दिला दो, मैं बस चलाना जानता हूँ, अंकल गेट मी अ बस, आई नो हाउ टू ड्राइव बस। इतना आ गया बाबू। और इसका लेना है, लिखना बोलो। और मैं इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, मैं दिलाऊंगा, आई विल गेट यू, मैं दिलाऊंगा, आई विल गेट यू। जल्दी बाबू लिखो। जो मैं आपको एक कार दिलाऊंगा, तो हो जाएगा बाबू, आई विल गेट यू अ
कार, मैं आपको एक कार दिलाऊंगा, मैं आपको एक मोबाइल दिलाऊंगा, मैं आपको, जल्दी बाबू बताओ इसका ट्रांसलेशन आप लोग करो, जल्दी करो। मैं आपको एक मोबाइल दिलाऊंगा या दिलाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट यू अ मोबाइल। इतना आ गया बाबू। मैं आपको एक साइकिल दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ साइकिल। मैं आपको एक पेन दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ पेन। मैं आपको एक पेंसिल दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ पेंसिल। मैं आपको एक और क्या दिलाऊंगा, थार दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ थार। मैं आपको कपड़ा दिलाऊंगा, आई विल गेट यू क्लॉथ। अच्छा चलो, पढ़ते रहिए। मैं आपको एक किताब दिलाऊंगा। जल्दी बाबू बताओ, ट्रांसलेशन करिए। देखो बाबू, एक के साथ दूसरा सेंटेंस को कैसे अटैच करके बोलना है, कैसे लिखना है बाबू, तो चुटकियों में समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। कितना आपको आनंद आ रहा होगा बाबू समझते हुए। पढ़ते रहिए, तो इसका बताएगा कीप, अभी मैं बताया हूँ ना, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। कीप ऑन रीडिंग या स्टडिंग भी बोल सकते हो, कीप ऑन रीडिंग। मैं आपको एक कार दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ कार। आप इतना पढ़ते रहिए। मैं आपको एक साइकिल दिलाऊंगा, मैं एक साइकिल दिलाऊंगा। तो इसको क्या बोलिएगा बाबू, कीप ऑन रीडिंग। आई विल गेट यू अ साइकिल। आते रहिए, मैं आपको एक मोबाइल दिलाऊंगा, कीप ऑन कमिंग, आई विल गेट यू अ मोबाइल। आप मिलते रहिए, मैं आपको एक किताब दिलाऊंगा, आप मिलते रहिए, कीप ऑन टचिंग, आई विल गेट यू अ मोबाइल या गेट यू अ कार। जो भी होगा बाबू एग्जाम्पल, बहुत सारा आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। बताइए बाबू समझ में आया कि नहीं? और जो बाबू समझ में आ गया हो तो जो वीडियो को मेरे लाइक करिए और कम से कम 2 लोगों को सब शेयर करिए, और पहली बार आए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए बाबू, मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ जाऊँ, और मैं कसम खाया हूँ कि आपको वीडियो बाबू देखो, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा 100%, और मैं दावा करता हूँ सिखाने का, मैं दिखा दूंगा। बताओ इतना आप सारा सेंटेंस आप एक साथ कैसे अटैच करके बोल देते हो। ये बहुत बड़ी आपकी बाबू कामयाबी है कि आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, बोल पा रहे हो। कुछ लोग जो नहीं वीडियो देख पा रहे हैं, नहीं देखेंगे, वो 100% नहीं बोल पाएंगे। इतना सुंदर वीडियो आपको कैसे मिलेगा। चलो बाबू, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का आने का समय हो गया बाबू, बच्चों का आने का समय हो गया है।